इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनका भी मैसेज आया। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले धमाके के बाद इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है और मामला खतरनाक रुख इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान ने भी एक नया नोटम जारी कर दिया है। लाहौर की एयर स्पेस बंद करने का फैसला। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस धमाके के बाद, जैसा कि यूजुअली होता है, इंडियन मीडिया ने फौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया है। ये चीज़ जो है, अब प्राइम मिनिस्टर का ये बयान आना और इंडिया का जो मीडिया का एक बड़ा सेक्शन जो है वो जारी बात है इसको पाकिस्तान की तरफ ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त बॉर्डर के अक्रॉस पाकिस्तानी साइड पे पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन साइड पर इंडियन एयरफोर्स की कुछ हैवी मूवमेंट। ये एक दहशतगर्दी का वाकया लगता है, लेकिन इसका इल्ज़ाम बगैर सबूत के, जैसे पहलगाम में हुआ था, वैसे ही अब दोबारा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। इंसिडेंट है जिसको इंडिया के अंदर और साउथ एशिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत केयरफुली देखा जा रहा है और इन्हें समझना भी हर पाकिस्तानी के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और भारत का हमने पूरी रिसर्च करके हमारी टीम ने जो एक नैरेटिव अब बिल्ड करने की अराउंड दिस इंसिडेंट, जो कि बड़ा अफसोसनाक है, जो बिल्ड करके सिंदूर 2.0 की तरफ इंडिया बढ़ने जा रहा है। वहाँ पे न्यूज़ चैनल हैं, वो इस वक्त उनकी उंगली पाकिस्तान की तरफ है। इसकी वजह से लग रहा है कि फिर इंडिया में वही माहौल बनाया जा रहा है जंग का, जो कि मई में बनाया गया था। कई इंडिया के जो जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, हमें रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है। कैसे रिस्पॉन्स करना है, जारी बात है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि जनाब पीएम मोदी ने भूटान से सीधा संदेश दिया, दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट के पीछे जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां इस साजिश की जड़ तक जाएंगी और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। भारत की सुरक्षा और अस्मिता से खिलवाड़ करने की अब कोई सोच भी नहीं सकता। मोदी के इस सख्त ऐलान के बाद पाकिस्तान में अलर्ट जारी हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया और हुक्मरान खौफ में हैं कि भारत अब एक्शन मोड में आ गया है। ये संदेश है कि आतंक समर्थक ताकतें कहीं भी छुपी हों, अब न बचेंगी न छुपेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि देश के दुश्मनों के खिलाफ ऐसी ही कड़ी कार्रवाई हो, वीडियो को लाइक करें, भारत की सुरक्षा सर्वोपरि कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर भारतीय तक सच्ची, तेज और दमदार रिपोर्टिंग पहुंचे। याद रखो, अब नया भारत किसी भी कीमत पर आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी दौरान इंडिया की फौज तो पहले ही बॉर्डर पे है, गुजरात और राजस्थान के और कश्मीर पे। पाकिस्तान ने भी अपनी फ़ौज को तैयार रहने का कह दिया और तीनों पाकिस्तान की जो सर्विसेज हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, उन तीनों को हाई रेड अलर्ट है। और इस वक्त जो नोटम जारी किया है वो लाहौर के और उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, और कसूर बॉर्डर है, सियालकोट बॉर्डर है, उसके बाद कश्मीर का बॉर्डर है, तमाम एरिया में हाई अलर्ट है। फ़ज़ाई हदूद बंद की है पाकिस्तान ने कुछ घंटों के लिए, ताकि वहाँ पे एक्सरसाइज भी कर सकें। हमारी फ़ज़ाइया अपनी तैयारी भी चेक करना चाहती है, ज़मीनी फ़ौज भी तैयार है। और राजस्थान और गुजरात की तरफ से अगर इंडिया ने अपनी नेवी के ज़रिए या एयरफोर्स के ज़रिए अगर कुछ भी कार्रवाई करने की कोशिश की, तो उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। और इसकी वजह ये आज का दिन ख़ास तौर पे बहुत अहम है। लेकिन अब जो इसे रंग दिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने जंगी मशक़ें कर ली हैं, त्रिशूल एक्सरसाइज और इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज एक ऐसे मौके पर जब इंडिया के अंदर नोटम्स पर नोटम्स जारी हुए हैं, बल्कि नोटम्स की एक भरमार कर दी गई है और इंडिया अपनी वो जंगी मशक़ों के बिल्कुल एक इख्तिताम के ऊपर है और इंडियन मीडिया ऑलरेडी टेरर रिलेटेड जो नैरेटिव है वो बिल्ड कर रहा है। तो अब अगर हम इस सिनेरियो को भी समझें तो बहुत कुछ हमारे सामने जो है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है नाज़रीन कराम, एक तो तशवीशनाक पहलू ये है कि अफगान तालिबान रिजीम जो है वो इस वक्त फेक क्लेम्स जो हैं
भारत की ईमा पर, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि भारत और तालिबानी रिजीम कितने करीब हैं। तो पाकिस्तान ने कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेज से जो तालिबानी रिजीम है उसके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स और कुछ उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहां पर ये नैरेटिव अब टो किया जा रहा है कि भाई लश्कर जो है उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है, जिसके हवाले से इंडिया ये एलिगेशन लगाता है विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एन एविडेंस, कि वो पाकिस्तान बेस्ड एक टेरर आउटफिट है और पाकिस्तान जो है वो उन्हें नर्चर करता है और पाकिस्तान लश्कर और जैश को इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है। ये नैरेटिव इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट का पहले से रहा है, विदाउट एविडेंस आज तक कोई सबूत तो नहीं दे सके। एक तो आप ये देखें कि कैसे ये हैंड इन हैंड काम कर रहे हैं। फिर इन द पास्ट फ्यू डेज जो मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें सबसे पहला इंसिडेंट ये होता है, और ये अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मसला है, कि एक तो जीपीएस स्पूफिंग होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो पूरा सिस्टम इनका डैमेज हो जाता है और नई दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो अफेक्ट होता है। फिर ये कहते हैं कि गुजरात में एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है उसने 3 आईएसएस के जो दहशतगर्द हैं उन्हें पकड़ा। फिर कहते हैं कि जी फरीदाबाद के अंदर एक दहशतगर्द से 3000 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव्स पकड़े जाते हैं। और फिर लाल किला जो कि दिल्ली के अंदर, इंडिया के कैपिटल के अंदर सबसे एक इंपॉर्टेंट और सिंबॉलिक जगह है, उसके करीब धमाका हो जाता है। यानी अब ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है और पाकिस्तान अब जो करने जा रहा है और पाकिस्तान का जो नोटम है, मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन पहले जरा इस चीज को समझते हैं कि इस वक्त कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इंडिया के इस मौकफ के अंदर और अब ये कैसे इस इंसिडेंट को पाकिस्तान के ऊपर डालकर एक दहशतगर्दी का इंसिडेंट बनाने की कोशिश में मसरूफ अमल है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये फॉल्स फ्लैग है, उसी तरह जिस तरह पहलगाम में हुआ था और वहाँ पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था और जिस उसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर इंडिया के 8 तैयारे मार गिराए और वहाँ पे बहुत सारे ठिकानों पे हमला किया। वो जंग मई में पाकिस्तान जीत गया था और उसके बाद से ये ख़तरात जाहिर किए जा रहे थे। पाकिस्तानी जो डिफेंस एनालिस्ट है वो भी, इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट भी और इंटरनेशनल मॉनिटर्स जो हैं इस रीजन के, वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग दोबारा होगी और टाइम यही दिया जा रहा था अक्टूबर और नवंबर का। नवंबर क्यों अहम है मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूं, लेकिन हमने देखा कि फिर वही एक वैसा ही साइकिल चल रहा है और पाकिस्तान में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग है, उसी तरह का जिस तरह का पहलगाम में हुआ था और उसके बाद बहाना बनाया गया था पाकिस्तान पे हमला करने का, ये भी फॉल्स फ्लैग है। वरना इतनी जल्दी कैसे ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम इंडियन मीडिया ने फिर लगा दिया है। वही प्ले बुक है, वही गेम है जैसे मई में हुआ था। पहलगाम का वाक़या होते ही विद इन मिनट्स पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और जब सीज़ फायर हुई प्रेसिडेंट ट्रंप की मुदाखलत पे, उसके बाद इंडिया ने यह कहना शुरू किया, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और उनके जो अमित शाह उनके वज़ीर दाखिला हैं, राजनाथ सिंह जो उनके वज़ीर दिफा हैं और अजीत डोवल ने जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, ये जारी है।